तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो ये ना हमें क्या दिया, सब किसी का स्क्वायर होगा, ऐसे जो नंबर दिया है हमें वो क्या किसी का स्क्वायर है। हमें ये बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसका वंस डिजिट क्या है, यानी कि लास्ट का नंबर क्या है। अभी सिंपल देखो, हमने 5.1 एक्सरसाइज में हमने किया था, क्या किया था हमने, सपोज 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ये जो 4 का स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट क्या है हमारा, 6 है, राइट। तो हम 6 लिखते थे। तो वैसे हमें इसमें कैसे बताना है कि सपोज आपको एक नंबर दिया है 144, ओके क्या दिया है, 144 दिया है। अब इसका जो स्क्वायर रूट यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो 12 का जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस है, वो क्या है हमारा, तो 2 है। तो ऐसे हम करेंगे। ओके, तो इसको भी कैसे करोगे, तो सिंपल समझो, पहले हम ये लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। अब इसको समझो स्टूडेंट्स, सपोज हमें एक नंबर दिया है, हमें नंबर दिया है 289, ओके 289 दिया है। तो हमें क्या बोला है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट का लास्ट का जो नंबर है वो क्या होगा, वो हमें पूछा है। तो देखो इसका लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 9। तो 9 हमारा किस किस में आ रहा है, इसमें एक हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है और एक हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि जो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का डिजिट एक तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ओके, अगर इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो, इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस लिखो, ठीक है, यूनिट प्लेस, मतलब कि ये जो दो नंबर वाला ये है ये आप हटा दो। ओके ठीक है, हो आपको तो समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 441। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या है 1 है। तो इसमें 1 1 कहाँ है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, यानी कि इसका जो लास्ट नंबर है वो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, यही दो नंबर हो सकता है, उसके आगे कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब हम अपने क्वेश्चन क्या पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में पहला नंबर क्या दिया है 9801 दिया है, क्या दिया है 9801। तो ये जो हमारा स्क्वायर है इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 है, राइट। अभी 1 हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, इधर पे आ रहा है, इधर पे आ रहा है। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है हमारा 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे लिखोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल लिखने का, यहाँ से आपको देख के लिखना पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ तक आपको देख के लिखना है। ओके, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ये 9801 का क्या होगा हमारा, इज, लास्ट में 1 दिया है, इसका मतलब कि एक हमारा 1 हो सकता है, एक हमारा 9 हो सकता है। कैसे लिखोगे, इज 1 और 9, आगे हमारा आंसर। होप आपको समझ में आया कैसे लिखा हमने। ओके, नेक्स्ट सेकंड का देखो, इसमें हमारा लास्ट का डिजिट क्या दिया है 6 दिया है। तो 6 हमारा कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का नंबर क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है और दूसरा 6 हो सकता है, बस यही दो नंबर हो सकता है और दूसरा नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखोगे आप, द पॉसिबल वंस डिजिट of the square root of 99856 is, क्या कह सकता है, एक तो 4 हो सकता है और या फिर 6 हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड में क्या है हमारा 1 है।
तो 1 यानी कि सिंपल हमारा 1 होगा या फिर 9 होगा, यानी कि सेम जो सेंटेंस है ये यहाँ पे सेम लिखना है, खाली 9801 के बदले क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे। ओके, तो सिंपल चलो लिख दो, द पॉसिबल वंस डिजिट of the square root of 998001 is 1 और 9। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या है, लास्ट में 5 है, तो 5 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं 5 है क्या, नहीं, यानी कि 5 का क्या हो सकता है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम लिखो यहाँ पे भी, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द square root of 6576602 is 5। ओके, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स यहाँ पे 666 है, हाँ 6666025 है, 6666025, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2 में क्या बोला है, देखो स्टूडेंट्स, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यानी कि आपको कैलकुलेशन किए बगैर फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या बताना है कि वो नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिया, आपको कुछ नंबर्स दिए, राइट, तो आपको है ना विदाउट कैलकुलेशन करके बताना है कि जो हमारा नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल सब सम्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में। देखो कैसे, लास्ट का नंबर हमसे देखने का, क्या देखने का, लास्ट डिजिट नंबर। ओके, अगर लास्ट डिजिट नंबर आपका ये सब नंबर है 149650 है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर ये सब नंबर नहीं है तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सिंपल ये करना है हमें। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट का नंबर, यूनिट प्लेस यानी वंस डिजिट बोलो, लास्ट डिजिट बोलो, लास्ट नंबर बोलो, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। ओके, तो ये जो हमारा लास्ट डिजिट है 3, क्या यहाँ पे ये है क्या 3, अगर आप इधर पे देखोगे यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखो द यूनिट प्लेस ऑफ 153 क्या है हमारा, इस 3 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आया हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। नाउ सेकंड, अभी सेकंड में देखो क्या दिया है हमें, सेकंड का जो लास्ट का जो नंबर है वो क्या दिया है हमें, 7 दिया है। यहाँ पे 7 आपको दिख रहा है क्या, है क्या 7, ये हमारा 1 है, 7 मत समझना, आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल वही लिखोगे, द यूनिट प्लेस ऑफ 257 is 7, therefore it is not a परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा पहले मैं इतना रब कर देती हूँ। तब स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड में क्या दिया है, 408 दिया है। ओके, लास्ट का डिजिट क्या है, 8 है, 8 यहाँ पे हमारा है क्या, तो देखोगे तो 8 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल इसमें भी कैसे लिखोगे, द यूनिट प्लेस of 408 is 8, therefore it is not a perfect square। ओके, नाउ फोर्थ में तो क्या दिया है, लास्ट का डिजिट 1 दिया है, अब इसमें 1 है क्या, तो यस 1 है इसमें, इसका मतलब कि ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें कैसे लिखोगे, द unit place of 441 is 1, therefore it is a perfect square।
ओके, आ गया हमारा आंसर। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो मैंने खाली इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है इतना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है इतना। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो 169 का। कौन से मेथड यूज करके, तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया है, जो भी आपको स्क्वायर दिया है, उससे आपको क्या करना है, माइनस करते जाना है। क्या माइनस करते जाना है, तो ऑड नंबर। जैसे कि पहले आप 1 माइनस करोगे, फिर 3 माइनस करोगे, फिर 5, फिर 7, तब तक माइनस करते जाओगे जब तक उसका जो आंसर है वो 0 नहीं आ जाता। ओके, और जितने स्टेप्स में, मतलब जितने स्टेप्स में आपका आंसर 0 आया है, अगर सपोज 5 स्टेप्स है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो अभी हम करते हैं, आपको अब समझ में आया कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो अब इस फर्स्ट क्या था, हमारा 100 था, फर्स्ट 100। अगर आपको चाहिए तो आप वर्टिकली भी आप माइनस कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी आप माइनस कर सकते हो। ओके, तो हम चलो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम 100 में से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 99। ओके, फिर ये 99 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1 के बाद कौन सा आता है, ऑड नंबर 3। तो 99 माइनस 3 कितना होगा, 96। फिर 96 में से आप क्या माइनस करोगे, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5, 5 लिखोगे। तो 93 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 388 बचेगा, राइट। 99 में से 3 गया, 96 बचा, सॉरी 96 है ना यहाँ पे, सॉरी 96 में से आप 95 जाएगा तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। ओके, अब 91 में से क्या माइनस करोगे, 5 है तो 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, 84 आएगा। ओके, फिर 84 में से आप क्या माइनस करोगे, 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9, तो क्या आएगा आपका 75 आएगा। फिर 75 में से आप क्या माइनस करोगे, 9 के बाद क्या आता है, 11 ऑड नंबर। ओके, तो क्या आएगा, 5 में 7 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, 64। अभी 64 में से आप क्या माइनस करोगे, तो 13 माइनस करोगे, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 5, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 51। 51 में से आप क्या माइनस करोगे, 17 माइनस करोगे। तो देखो अभी 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, चलो हम माइनस कर लेते हैं फॉर्म से। ओके, 51 है, हम माइनस करते हैं 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4। 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 34 आया। तो 34 लिख दो, 34 में से आप क्या माइनस करोगे, ओ मैंने क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दिया, 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 15 आता है, तो आप 15 लिखोगे। ओके, तो भैया 15 1 में से 15 माइनस करो तो 51 है, 15 माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या आएगा, हमारा आंसर 36 आ जाएगा। ओके, अभी 36 में से आप क्या माइनस करोगे, 15 के बाद क्या आता है 17, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। फिर ये 19 यहाँ पे लिखोगे। अभी 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 19 ही आता है, माइनस कर दो, क्या आ गया 0 आ गया। तो देखो हमारा आंसर 0 आ गया। अभी कितने स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, 10 है। ओके, तो आप सिंपल देयरफॉर क्या लिख दोगे, यहीं पे लिख देती हूँ, देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा, 10 है। आ गया हमारा आंसर। ओके, होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड यानी कि 169 के ऊपर। सेकंड क्या है हमारा, 169 है। सेम इसमें भी हमें क्या करना है, तो यही मेथड इसमें भी हमें करना है। ओके, तो 169 है, तो इससे आप -1 करोगे तो कितना आएगा, 168 आएगा, राइट। फिर 168 यहाँ पे लिखोगे, इसमें से आप कितना माइनस करोगे, तो 1 के बाद क्या आएगा 3, तो कितना आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 165। फिर 165 में से आप माइनस करोगे 5 तो कितना आएगा 160।
फिर 160 में से आप माइनस करोगे हमारा ये 5 के बाद कहते हैं 7, तो कितना आएगा 153 आएगा, राइट। फिर 153 में से आप क्या माइनस करोगे, 9 माइनस करोगे, तो फिर कितना आएगा आपका 36, यानी कि 144 आएगा। ओके 144 6, ओके। अभी 144 लिखोगे, इससे आप क्या माइनस करोगे, 11 माइनस करोगे, तो कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 3 1 133 आ जाएगा। फिर 133 में से आप क्या माइनस करोगे, 13 माइनस करोगे, तो कितना आएगा 120 आएगा। ओके 3 3 0, 3 में से 1 जाएगा 2 और 1, और फिर 120 में से आप क्या माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर 105 आ जाएगा। फिर 105 में से आप क्या माइनस करोगे, 17 माइनस करोगे, तो देखो 105 है, माइनस कर दो 17, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे हमारा 10 आएगा, यहाँ पे 0, ओके 9 आएगा यहाँ पे हमारा। अब 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, कितना आया 88, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 88 आ जाएगा हमारा। फिर 88 में से आप क्या माइनस करोगे, 19 माइनस करोगे, तो 88 है माइनस 19, यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 69 आ जाएगा। फिर 69 में से आप क्या माइनस करोगे, 21, तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 48 आ गया। अब इसको हम ये साइड करते हैं, तो 48 में से आप माइनस क्या करोगे, 21 के बाद कहता है 23 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा 25। अभी 25 लिखोगे, अभी 23 के बाद कौन सा और नंबर आता है, 25 ही आता है, तो 25 का आंसर कितना आ जाएगा 0। हमारा आंसर 0 आ गया। तब कितना स्टेप्स लगा 0 के लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्टेप्स लगे। इसका मतलब 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13 है, तो आप क्या लिख दोगे, 169 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा 13 है। ओके, तो इसको मैं रब कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें ना हमें नंबर्स दिया है, हमें स्क्वायर दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पर कौन से मेथड यूज करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे आप करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सिंपल सॉल्यूशन में पहले क्या करोगे 7 2 9। ओके, तो 7 2 9 आपको क्या निकालना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो अभी इसमें लास्ट का नंबर क्या है 9 है, 9 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, फिर क्या है हमारा 3 का ट्रिक क्या होता है, इन सबको प्लस करने का, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो इसका मतलब कि ये 3 के टेबल में आएगा। तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। ओके, तो 7 2 9 को आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा 2 नीचे, 3 4 ज़ा 12 0 0 9, और ये 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, माइनस करोगे 0 आ गया। तो यानी कि आपने 7 2 9 को 3 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या है 2 4 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 4 3। अब वापस देखोगे ये नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो प्लस करो, 2 + 4 6, 6 + 3 9, वापस प्लस किए 9 आया, तो 9 हमारा, ये 9 भी जो है हमारा 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी हमारा 3 के टेबल में आएगा। तो कितने से आएगा वो पता है नहीं, तो आप क्या करने का, डिवाइड कर लेने का। ओके, आपको अगर आता है तब से डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2 तो छोटा है, 24 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 8 24, 3 भी आता है, 3 1 सा कर लिया हमने। अब 81 है, 8 + 1 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो इसको भी करो, तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा 1, तो 2 1 21, 3 7 ज़ा 21। ओके, ये तो मैं कर पा रही हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको सिंपल क्या करना है, डिवाइड करके डिवाइड करना है। ओके, फिर 27 आता है 3 के टेबल में, कितने ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड देन 3 1 से, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ओके, तो अब कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स अभी देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 7 2
9, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा कितना 3 आया, 1 2 3 4 5 6 3 आया है, तो 6 बार 3 लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको आप स्क्वायर रूट में लिखोगे 7 2 9। अभी स्क्वायर देखो, अभी आप कोई भी चीज सपोज आपको 2 का स्क्वायर लिखते हो तो यानी क्या रहता है, 2 इंटू 2 होता है, राइट, यानी कि 2 2 का पैर बनता है, तो इसमें हमें क्या करना है, 2 2 का पैर बनाना है, तो एक ये पैर बन गया, एक ये पैर बन गया, एक ये पैर बन गया, ओके। अब इसमें से हमें एक ही लेना है, यानी कि एक पैर में से एक ही 3 लेना है, 2 3 नहीं लेना है, तो एक 3 ले लोगे यहाँ पे, एक 3 इसमें से, फिर एक 3 इसमें से ले लोगे और एक 3 आप इसमें से ले लोगे, ओके। फिर रूट में 7 2 9 इक्वल्स टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 3 27, यानी कि जो 7 2 9 है वो किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, ओके। होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट 7 2 9 वाला सम समझ में आया। अब आते हैं हमारे ये 400 वाले पे, ओके। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे पहले, तो 400 लिखोगे, सबसे पहले कौन सा टेबल यूज करने का, 2 का टेबल, अभी 2 के टेबल में 0 आता है, 0 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो सिंपल 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और डबल 0 आ गया, फिर 200 भी 2 के टेबल में आएगा, कितने सा 2 1 जा और डबल 0, 100 भी 2 के टेबल में आता है, कितने सा 2 50 जा आता है, फिर ये भी आता है 2 कितने सा 25 सा, अब 25 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, अब 3 के टेबल पे जाने का, 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, आप चेक भी कर सकते हो, 2 + 5 कितना आता है 7 7 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा ये नंबर। अब 4 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, कितने सा 5 सा, तो 5 5 सा एंड 5 1 सा, ये हमारा निकल गया। अब सेम जैसा हमने इसको किया था इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है, तो 400 इक्वल्स टू, इसमें कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है, ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे इंटू 5 इंटू 5, अभी रूट में क्या लिख दोगे 400 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 2 का पैर बन रहा है, ये भी 2 का पैर बन रहा है, ये भी 5 का पैर बन रहा है, तो ये पैर में से एक 2 ले लोगे, ये पैर में से एक 2 ले लोगे और ये 5 वाले पैर में से एक 5 ले लोगे, तो रूट में 400 है इक्वल्स टू, अब देखो 5 2 जा 10 10 2 जा 20, यानी कि जो 400 है वो किसका स्क्वायर है, इसका 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20 है, ओके। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया होगा, तो हम आते हैं इसी के नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट यानी कि थर्ड सम क्या है 1764, अब इसका भी हम सेम वैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, प्राइम फैक्टर निकालोगे इसका 1764, अब लास्ट में क्या है 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 2 के टेबल में आता होगा, ओके। कितने से आता है वो पता है आपको नहीं, तो आप क्या करने का, इसको 2 से डिवाइड कर देने का, तो अगर मैं ऐसे करूँ मेरे को तो ऐसे आ जाएगा, आप डिवाइड करना, ओके, तो 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4, अभी लास्ट में 2 है, ये भी 2 के टेबल यानी कि ये नंबर भी 2 के टेबल में आता है, तो कितने सा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ओके। अब 4 4 1 आता है क्या, लास्ट में क्या है 1 है, 1 आएगा 2 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब किसके टेबल पे जाओगे 3 के टेबल पे, तो पहले प्लस करने का, 3 का ट्रिक क्या है प्लस करना, तो 4 + 4 8 + 1 9, अभी 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। अब कितने से आता है वो पता है नहीं, तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, ओके। तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 and 3 7 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21, ओके। अब इसको प्लस करो और देखो कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 1 + 4 5 5 + 7 12 आता है 3 के टेबल में, यस आता है, यानी कि नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। कितने से आता है पता है नहीं, तो डिवाइड कर लेने का, ओके। तो 3 4 जा 12 3 9 जा 27, अब 49 3 के टेबल में आएगा, तो 9 + 4 13 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 4 के टेबल में 49 आता है, नहीं आता है 5, अगर आप देखोगे तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 के टेबल में ही आएगा, ओके, यानी कि 7 7 जा 7 1 जा आ गया हमारा आंसर, ठीक है। प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, अब इसको हम निकालेंगे, तो देखो 1764 है इक्वल्स टू, अब इसमें देखो 2 जो है वो भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 7 भी 2 बार है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ओके।
तो रूट में 1764 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है, तो एक एक ले लो। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, रूट में 1764 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है। ओके, देखो 2 3 जा 6 और फिर 6 7 जा 42, तो ये जो 1764 है वो किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, 42 का स्क्वायर है। होप आपको ये थर्ड सम समझ में आया। हम आते हैं हमारे फोर्थ सम के ऊपर। तो सभी सेम, पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 4096, लास्ट में क्या है 6 है, तो 6 2 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। तो देखो 2 2 जा 0 का 0 रहेगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा, ओके। लास्ट में क्या है 8 है, 8 भी आता है 2 के टेबल में, तो ये भी आएगा, तो ये नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये भी 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में 4 है तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे भी लास्ट में 2 है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है, ये भी 2 के टेबल में आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा, लास्ट में 8 है, ये भी 2 के टेबल में आएगा, 2 6 जा 2, 2 4 जा, ये भी आएगा, 2 32 जा 2 16 जा, फिर 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो कितना लंबा गया ना, तो ये हमने निकाल लिया। इसका लिखो, तो देखो 4096 है इक्वल्स टू, अब ये 2 कितनी बार हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार हुआ है, 12 बार हुआ है, तो 12 बार लिखो इसको। तो 2 इंटू 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 इंटू 2 इंटू 2, 12 बार लिखा। देखो तो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अभी 4096 है, इसको आप इसमें लिखोगे, रूट में लिखोगे, तो देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, इधर भी 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, यानी कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 6 बना, यानी 6 2 ले लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 ना, तो इंटू 2 हो गया 6 बार, अभी 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4096 इक्वल्स टू, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 तक समझो, ठीक है। 2 फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर है, ठीक है। जो 4096 है इसका स्क्वायर रूट क्या है, 64 है। आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो थर्ड एंड फोर्थ सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे इसी के नेक्स्ट सम्स के ऊपर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम है फिफ्थ सम। फिफ्थ में क्या आती है देखो, इसी से हमें वही करना है, कुछ अलग नहीं है, ओके। तो पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 7 7 4 4, लास्ट में क्या है 4 है, तो 2 के टेबल में आता होगा। तो अभी कितने से आता है वो पता है, नहीं पता नहीं है कितने से आता है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको, ओके। आप डिवाइड करना, मैं ऐसे कर रही हूँ। तो 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, डिवाइड करोगे तो यही आएगा, पर चेक कर लेते हैं फिर भी। 7 7 4 4, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 7, 2 6 2 8 जा 16, 1 4 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो कितना आया 2 8 आएगा यहाँ पे। तो 3 8 7 2, ओके। यहाँ पे लास्ट में 2 है तो ये भी 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अब ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इधर लास्ट में 2 है तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब अगर आप देखोगे तो ये 1 2 1 है, ओके। अभी 1 2 1 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर, तो ये 11 के टेबल से ही होगा, यानी कि 11 11 जा 11 1 जा, ठीक है। तो कम से कम आपको 50 तक तो स्क्वायर लर्न करके रखना ही, लर्न करोगे तो आपको इजी रहेगा, ओके। तो ये हमने निकाल लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके। तो 7 7 4 4 इक्वल्स टू,
तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और 11 2 बार है। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 ये हो गया। अभी इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7744 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, इधर पे 2 का पेयर, इधर पे 2 का पेयर, यहाँ पे 11 का पेयर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो रूट में 7744 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 11 8 जा 88, यानी कि किसका स्क्वायर है, 88 का, यानी कि 7744 का स्क्वायर रूट क्या है, 88 है। ओके, यह आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं हमारे 6 पे। 6 में क्या है, 9604 है, 9604। अब इसमें भी आप क्या करोगे, अब जो लास्ट में क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 2 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4। अब लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 1 जा। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 1 है, तो 1 जो है आपका 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, 2401 अब किसके टेबल में होगा, 3 के टेबल में होगा। करो एक बार, तो देखो 2 + 4 6 + 1 7 7 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में तो 0 1 है, 0 1 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, तो यानी ये नंबर भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा क्या, जब ये 2 और 3 के टेबल में नहीं आया, तो 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में आएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, 7 को डिवाइड करो 2401 से, तो 7 3 जा 21, माइनस करो तो 4 भी समझ जाएगा, 3 बचेगा 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2 1, तो 7 3 जा 21, यानी कि आया कितने से आया, 343 सा, तो 7 343 सा। अभी 343 को वापस 7 से डिवाइड करके देखो आता है कि नहीं, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। 14 है, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 3 नीचे, 7 9 जा 63, यानी कितने जाएगा 7 49 जा। ओके, फिर ये 7 के टेबल में आएगा, 7 7 जा 7 1 जा, ये आ गया हमारा। अब इसको मैं पहले रब कर देती हूँ। चलो, अब 9604 का हमें क्या निकालना है, तो स्क्वायर रूट। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 7 कितनी बार है, 4 बार है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो स्क्वायर रूट में 9604 इक्वल्स टू, ये 2 का पेयर है, ये 7 का पेयर, 7 का पेयर, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 9604 इक्वल्स टू 7 7 जा 49, और 49 2 से कितना होता है, तो 98 होता है। ओके, यानी कि ये जो 9604 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 98 है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये 5th एंड 6th सम समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 7th में क्या दिया है, 5929। ओके, तो 5929 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 5929। अब यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट में 9 है, 2 के टेबल में आता है 9 नहीं, तो यानी कि नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 का टेबल, तो 5 + 9 कितना होता है, 14 पॉइंट + 2 16, 16 + 9 25, तो 25 आता है, यानी कि ये भी 3 से नहीं होगा। ओके, 4 के टेबल में देखो, तो लास्ट का 2 नंबर क्या है, 29 है, 29 4 के टेबल में आता है नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के टेबल में नंबर आता है क्या, लास्ट में 9 है, 0 5 है नहीं, तो यानी कि 5 से भी नहीं होगा। 6 से होगा, जब ये 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। अभी 7 से, तो चेक करना पड़ेगा, उसके लिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, तो डिवाइड करो, तो 5929 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, माइनस करो कितना बचेगा, 9 से 6 जाएगा, तो बचेगा हमारा 3 2 आ जाएगा, 7 4 जा 28, माइनस कर दो, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 9 7 7 जा 49, तो आया है कितने जा 7 8 47 सा। ओके, अब इसको भी किससे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 7 1 जा 7, 1 बचेगा 4, 7 2 जा 14, यहाँ पे 1 जा आ जाएगा, यानी कितना आया 7
121 सा। अब ये 121 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 11 का, तो 11 से ही होगा क्योंकि जो 11 है वो हमारा प्राइम नंबर है इसके लिए। ओके, तो 11 सा 11 1 सा, ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे? तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, तो 5929 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो रूट में 5929 इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 का पैर है 11 का पैर, तो 7 इंटू 11, यानी कि देयरफॉर 5929 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा? तो 11 7 जा 77 आ गया हमारा आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये 7th क्लास समझ में आया। हम आते हैं हमारे ये 8th के ऊपर, क्या है हमारा? 9216 है। तो अब ये 9216 का निकालोगे। ओके, अब लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 आता है 2 के टेबल में? यस आता है, तो यानी कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16। लास्ट में क्या है? 8 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 4 जा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा, फिर 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब 5 7 6, लास्ट में 6 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 288, ये भी 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 72, 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 18 जा, फिर 2 9 जा। अब ये डिवाइड होगा नहीं, तो अभी किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 3 जा 3 1 जा, आ गया हमारा। इतना बहुत बड़ा निकल गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट। तो 9216 इक्वल्स टू, अब इसमें 2 कितनी बार आया? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया। और 3 कितनी बार आया? 2 बार। ओके, तो 10 बार लिखो। 2 इंटू 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 2, कितने हो गए? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये लिख दिया हमने। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। 9216 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 2 का पैर है, ये दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, पांचवा पैर, और ये 3 का ये एक पैर। तो सब में से एक निकाल लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 9216। अब इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 32 है 3 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कितना आएगा? 96। यानी कि जो नंबर है 9216, इसका स्क्वायर रूट क्या है? तो 96 है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये 7 एंड 8 सम समझ में आया। अब आते हैं हमारे इसके 9th एंड 10th सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा 9th सम क्या है? तो 5 to 9। ओके, तो अभी 5 to 9, अभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, मैं आपको बोल रही हूँ कि 50 तक स्क्वायर लर्न करो अच्छा रहेगा, 100 तक लर्न करोगे तो और अच्छा रहेगा, राइट। पर आप लोग यहाँ थोड़ा अनसुना कर रहे होगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें वो क्यों स्क्वायर लर्न करने की जरूरत है, कि कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे काम आएगा आपको। देखो 5 to 9, अगर आप इसमें देखोगे तो लास्ट में क्या है? 9 है, 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। फिर 3 में आप प्लस करोगे, 5 + 2 7 + 9 क्या होगा? तो 16 होगा। 16 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 का टेबल, लास्ट का 2 नंबर 29 है, तो 29 आता है 4 के टेबल में? नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 का टेबल क्या है? 0 5 आना चाहिए लास्ट में, 5 का ट्रिक ये है, तो लास्ट में 0 या 5 है? नहीं है, तो यानी कि 5 to 9 भी 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 का ट्रिक क्या होता है? अगर वो नंबर 2 3 से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल है, तो ये 2 3 के टेबल में आया क्या? नहीं आया, तो 6 में भी नहीं आएगा। फिर 7 में आप चेक करोगे तो 5 to 9 को आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 7 से। ओके, तो 7 7 जा 49, 7 जा 56, तो 7 7 जा 49 कर दोगे, कितना आएगा हमारा? 39 बचेगा। अभी 39 आता है क्या हमारा? 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। अभी 8 से डिविजिबल है क्या? तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? 5 to 9 को आपको 8 से ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे करते जाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा लंबा चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? आपको टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने लर्न किया होगा कि 5 to 9 किसका स्क्वायर है,
तो 5 to 9 हमारा 23 का स्क्वायर है। ओके, तो 23 जो है हमारा वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, यानी 23 कोई भी टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर है हमारा। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, खुद के टेबल में आएगा और एक 1 के टेबल में आएगा और कोई टेबल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब 5 to 9 किससे होगा, 23 से ही होगा। अगर आपको लर्न रहेगा ना तो आपको पता है कि 23 का स्क्वायर है, राइट। तब डायरेक्ट क्या करोगे, इसका आप 23 से निकाल लोगे, 5 to 9 है, आप क्या कर दोगे 23 जा और 23 1 जा, ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको पूरा निकालते जाना पड़ेगा, पूरा देखते रहना पड़ेगा किसके टेबल में आता है किसके टेबल में नहीं आता है, ऐसा आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, फिर आप एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए, पेपर छूट जाएगा ऐसा। तो आप लर्न कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अब 5 to 9 है इक्वल्स टू 23 इंटू 23, तो रूट में 5 to 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, राइट। आगे हमारा आंसर। नेक्स्ट 8100 कब हम निकालेंगे, तो देखो 8100 लास्ट में 0 तो 2 के टेबल में आएगा, राइट। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, फिर 2 0 0 2 5 जा 10 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो 8100 है 2 है, 2 4 जा 8, 0 आ गया, 1 नीचे लिया, 1 क्या 2 से छोटा है तो हमें दूसरा नंबर भी नीचे लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे ऊपर में 0 लेंगे, फिर 0 नीचे लेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये 0 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो आया 4050। यस, अब लास्ट में 0 यानी कि ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4, 2 0 0 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ओके, 2025 आया, लास्ट में क्या है 5, अभी 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा। अब किस पे जाओगे, कौन से टेबल पे, 3 के टेबल पे, इसको प्लस करो, 2 + 2 4 + 5 9, 9 आता है 3 के टेबल में, यस, यानी कि ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब इसको भी देखो 6 + 5 कितना, 6 + 7 कितना आता है 13 + 5 18, 18 भी आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसमें देखो 2 + 2 4, 4 + 5 9, ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये भी आता है कितने जा 3 25 जा। अब 25 जो 3 के टेबल में नहीं आता है, किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में, तो 5 5 जा 5 1 जा। ओके, अब इसका हम क्या निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 8100 इक्वल्स 2, तो 2 कितनी बार आया हमारा 2 बार आया, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 बार आया और 5 भी 2 बार आया है। तो देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, फिर रूट में 8100, अभी 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर 3 का पेयर 5 का पेयर, तो 2 × 3 × 3 × 5, देयरफॉर 8100 का रूट क्या है हमारा स्क्वायर रूट। तो देखो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 9 जा 90, यानी 8100 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा 90 है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। अब देखो यहाँ पे ना हमें कुछ नंबर दिया है पर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा छोटा नंबर, ठीक है, छोटा नंबर कोई भी होल नंबर है पर छोटा होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको इतना समझ में आया। अब आप कैसे करोगे, तो देखो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे 252 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 252 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। 252 लास्ट में क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 के टेबल में आता है आएगा, यानी डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर ये लास्ट में 6 है, ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 कितना होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अभी 63 ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, अभी किसके टेबल में आएगा, तो 3 के टेबल में आएगा। तो 3 कितने से आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अभी कितने से आएगा 3 7 जा 7 1 जा। ओके, तो 252 का प्राइम फैक्टर क्या क्या बना, तो 2 5
2 इक्वल्स टू, दो बार है, 3 भी दो बार है, 7 एक बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पैर बनाते हैं, राइट। देखो यहाँ पे 2 का पैर है, यहाँ पे 3 का पैर है, यहाँ पे 7 का पैर है क्या, नहीं है। तो यानी हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमें एक। तो देखो यहाँ पे 7 का ही पैर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हियर जो प्राइम फैक्टर है 252 का, उसमें 7 का पैर नहीं है, यानी कि जो 7 इसका पैर नहीं है, तो हियर प्राइम फैक्टर जो 7 है, 7 हैज नो पैर, ओके। मतलब कि हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पैर। तो हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो सो 252 multiplied by 7, then we get a perfect square number, perfect square, ठीक है। होप इतना समझ में आया क्या किया हमने। बस अब 7 को हम दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 252 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ओके। अब 252 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो देखो 252 है, 7 2 is 14, 4 1 कैरी, 7 5 is 35 प्लस 1 36, 6 is 3 कैरी, 7 2 is 14 प्लस 3 कितना होगा 17, 1764 होगा, तो अगर क्या लिखोगे 1764 मिलेगा हमें। अब इन सबका पैर बना के लिख दो, इसका पैर इसका पैर इसका पैर, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। जब हम एक एक नंबर लिखे पैर बना के, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल लेने का, ओके। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 3 6 6 7 42, आगे हमारा आंसर। इतना ही करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। होप आपको ये समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे। अब हम किसका निकालेंगे, ऐसे ही सेम हम 180 का निकालेंगे, ओके। तो पहले 180 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर 180, तो 0 है लास्ट में, तो 2 के टेबल में आएगा, यस। तो 2 9 18, 2 0 2 45 अब 45 है तो 3 के टेबल में आएगा, तो 3 15 ना, 15 3 5 5 1 अब इसमें भी देखो हमारा 180 है, 180 का हमारा क्या क्या आया, प्राइम फैक्टर 2 बार 2 है, यानी कि 2 जो है वो 2 बार है, 3 भी 2 बार है, पर 5 कितनी बार है, हमारा 1 बार है। अब इसमें हमारा देखो 2 का पैर है, 3 का पैर है, 5 का पैर है नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे, 5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हमें हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल जो हमने यहाँ पे लिखा था वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, हियर प्राइम फैक्टर 5 has no its pair, if it has no pair, ओके, इतना लिख दिए। सो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 से, या फिर बोथ साइड भी लिख सकते हो, ओके। सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन we get a perfect square number। परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो 180 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 5 से, और यहाँ पे क्या कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 5 से 9900 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट बना दोगे, हमें स्क्वायर नंबर क्या मिला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 900। अब इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे 2 का पैर, 3 का पैर, 5 का पैर, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यानी कि 900 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 3 6 6 5 30, यानी कि 30 आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया। अब आते हैं इसी के थर्ड एंड फोर्थ सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सम का क्वेश्चन क्या है,
1008। तब 1008 का पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। ओके, तो देखो 1008 टू के टेबल में आएगा, यस। तो 2 5 सा 10, 0 का 0, 2 4 सा 8, ये भी आएगा 2 के टेबल में। 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, ये भी 2 के टेबल में आएगा। तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 6 सा 2 3 सा, ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 21 सा 3 7 सा एंड 7 1 सा, तो ये हमारा आ गया। तो अब ये जो सेंटेंस है ना वो मैंने ऐसे ही लिखा ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखूंगी। ओके, इसके उधर तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसका 1008 का हम क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर जो भी हमें आया है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 3 2 बार है, 7 एक बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब फ्रेंड्स इसमें हमारे पास जो है ये 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, 7 का पेयर है नहीं, तो यानी हम क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हमारे पास 7 का पेयर नहीं है, तो हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, इसका 7 का पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1008 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सो 1008 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमें हमारा क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1008 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, 6 उधर 5 कैरी 5 आ जाएगा, 0 7 1 जा 7, यानी कितना आया 7056। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखो ये 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो 7056 है इक्वल्स टू 7 से 21, 2 2 जा 4, 21 4 जा 84, यानी कि किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 84 है। तो ये आ गया हमारा। ओके, अब हम आते हैं इसके ऊपर, तो हमारे ये फोर्थ सम के ऊपर क्या है हमारा क्वेश्चन 2028 है, तो इसका भी हम पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2028 2 के टेबल से होगा, राइट। 2 1 जा 0 जा 1 जा 4 जा, ये भी 2 के टेबल में होगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 0 2 7 जा 14। अब ये होगा क्या 2 के टेबल में नहीं, अब 3 के टेबल में करो, तो 5 + 7 12 आता है 3 के टेबल में, यस, तो 3 से होगा। तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा 0। ओके, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब ये 3 के टेबल में होगा क्या, चेक करो। तो 1 + 6 7, 7 + 9 कितना होगा, तो 1 + 6, और मैंने कुछ गलती नहीं क्या, एक बार चेक करते रुक जाओ। 2 1 0 0, 2 1 2 4 4, 2 1 जा 2 5 से 10, 0 2 7 जा 14, राइट है। फिर 3 1 जा 3, 2 बचेगा 0, 3 6 जा 8 इंटू 7 2 9 जा। ओके, अब ये 3 के टेबल में आता है क्या, चेक करो, देखो 1 है 6 है 9 है। अगर आप ध्यान लगाओगे तो 1 6 9 ना किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, और 13 हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर 13 से ही होगा, यानी कि 13 13 जा 13 1 जा। ओके, होगा कोई इतना समझ में आया। अब हम 2028 का लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे 2028 इसका हमारा प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 2 बार 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ओके, अब देखो इसमें हमारे पास 2 का पेयर है, 13 का पेयर भी, 3 का पेयर है नहीं, तो इसका मतलब इसमें 3 का पेयर नहीं है, तो हियर प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर। तो हम क्या करेंगे 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 2028 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2028 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। ओके, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2028 है मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, 0 का 0, 3 2 6, यानी कितना आया 6084, राइट है। 3 8 24, राइट, 3 24, 4 इधर 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, 3 0 0, 3 2 6। ओके, यहाँ पे कितना आया हमारा 6084 आया इक्वल्स टू, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर, 13 का पेयर, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। अब जो 6084 है, अभी देखो 2 3 जा 6 और 13 6 जा कितना होता है
तो 13 6 का भी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 6 6 3 18 8 1 कैरी 6 1 6 प्लस 1 7 कितना हुआ 78। यानी कि ये जो हमारा 6084 है वो किसका स्क्वायर है तो 78 का स्क्वायर है। तो ये आ गया हमारा। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 समझ में आया होगा। तभी इसमें हमारा 2 सम और बचा है, अब हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट यानी कि 5th सम क्या है हमारा 1458। तो पहले हम 1458 का क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स 1458 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा 8 है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 14 2 2 4 2 9 18। अभी 2 से होगा क्या नहीं, अब किसमें चेक करेंगे 9 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल पे। तो देखो 7 + 2 9 9 + 9 18, तो 18 आता है 3 के टेबल में। यस, तो ये भी आएगा। तो 3 2 6 हो जाएगा, राइट। फिर 3 4 12 3 3 9, ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो देखो 2 + 4 6 + 3 9, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। 3 24 3 1 3, ये आएगा क्या 3 के टेबल में। यस, कितने से आएगा 3 2 6 3 7 सा। ओके, फिर 3 9 3 3 3 1 आ गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स जो 1458 है उसका हमारा क्या आया प्राइम फैक्टर। तो 2 एक बार है, ओके, और 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3 का पैर है, ये भी 3 का पैर है, ये भी 3 का पैर है। किसका पैर नहीं है 2 का पैर नहीं है। तो हियर प्राइम फैक्टर 2 हैज नो पैर। तो यानी आप 1458 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1458 मल्टीप्लाई बाय 2, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी 1458 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इक्वल्स टू यहाँ पे भी 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ओके, तो 2 8 16 6 1 कैरी 2 4 10 + 1 11 1 1 कैरी 2 4 8 + 1 9 और ये 2 1 2, यानी कितना आया 2916। ओके, इसमें स्क्वायर रूट लगा दो। इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो ये एक पैर बना, एक पैर एक पैर, ये एक पैर। तो 2 एक बार हो गया, 3 कितनी बार हो गया 3 बार। तो 3 × 3 × 3 होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा फास्ट में नहीं जा रही होंगी। 2916 इक्वल्स टू, तो देखो 3 3 9 2 3 6 9 6 54, यानी कि जो 2916 है इसका स्क्वायर रूट क्या है 54 है। आगे हमारा आंसर। अब आते हैं हमारे 6 पे। अभी 6 क्या है हमारा 768 है, राइट। तो 768 का हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल में आता होगा, कितने से आता है वो पता है नहीं, तो डिवाइड करोगे। मैं इसे टाइप कर रही हूँ 2 3 6 2 8 16 2 4 8, फिर सॉरी 2 2 1 2 2 9 18 2 2 4। अब ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 9 18 2 9 18 2 आ जाएगा। तो 2 6 12, ये भी 2 से होगा। 2 4 8 2 8 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड देन 3 1 ओके। तो इसमें जो 2 हमारा कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है 1 बार। तो कैसे लिखोगे 768 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 2 × 2 × 3। ओके, अब इसमें देखो स्टूडेंट्स इसका पैर है, इसका पैर है, इसका पैर है, इसका पैर है, 3 का पैर है नहीं। तो हियर प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पैर। तो यानी 768 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो 768 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमें क्या मिल जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे 768 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 8 कितना होता है, सॉरी 3 8 24, 4 इधर 2 कैरी हो जाएगा। फिर 3 6 18 + 2 20 0 2 कैरी,
3 7 से 21 प्लस 2 कितना होगा 23, राइट। कितना आया 2304, इसमें स्क्वायर रूट लगा दो। अभी देखो 2 का पैर है, 2 का पैर, 2 का पैर, 2 का पैर, 3 का पैर, तो 2 का पैर कितना है 4 है, तो 4 बार 2 लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक क्या हो जाएगा 3 का पैर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो √2304 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है हमारा 16 3 जा, फिर देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 2 जा 4 12 4 जा 48, यानी कि किसका स्क्वायर है ये 48 का स्क्वायर है। ओके, तो आ गया हमारा आंसर, देयरफॉर लगा देती हूँ। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके, कुछ हार्ड नहीं है, आपको एक बार वो यही करना है, बाकी सेंटेंस एक बार आप देख लेने का सेंटेंस क्या लिखे, अपने ओन वर्ड में भी आप सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं कि कोई ये सेंटेंस बनाना है, आप अपने से भी सेंटेंस लिख सकते हो, बस राइट होना चाहिए। ओके, होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square, also find the square root of the square number so obtain। अब देखो इसमें क्या बोला है हमें कि इसमें हमें कुछ नंबर्स दिया हुआ है। ओके, तो इसमें ये जो नंबर्स है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऐसा कौन सा छोटा नंबर जिससे हम इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब कौन सा छोटा नंबर है सबसे छोटा नंबर कि ये नंबर को हम उससे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा नंबर बनेगा वो हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। ओके, तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, सेम क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही है, बस हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था मल्टीप्लाई दिया गया था, इसमें हमें क्या बोला है तो डिवाइड बोला है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे इसको। तो पहला नंबर क्या है हमारा 252, तो पहला स्टेप क्या हमारा हमें इसका क्या निकालना है प्राइम फैक्टर निकालना है। ओके, किसके हेल्प से तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। तो देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन में 252 है, इसका पहले हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अभी लास्ट में कौन सा नंबर है 2 है, सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट में कौन सा डिजिट है 2 है, तो 2 आता है 2 के टेबल में, यस आता है, तो यानी कि ये नंबर भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। ओके, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अभी कितने से होगा वो आपको पता है, नहीं पता है तो आप क्या करोगे इसको 2 से डिवाइड करोगे। मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 2 से डिवाइड कर लेने का 252 को। देखो 2 के टेबल में 2 आता है, कितने जा 1 जा, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, इससे छोटा नंबर आता है, क्या आता है 4, कितने से आता है 2 सा, तो 2 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। अब 1 और 2 12, 2 के टेबल में 12 आता है, कितने जा 6 जा। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में क्या आया 6, अभी 6 भी आता है 2 के टेबल में, यानी कि जो नंबर है ये भी 2 के टेबल में आएगा, यानी कि 2 से ये डिवाइड होगा, कितने सा होगा तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6। ओके, अब लास्ट में यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 आता है कि 2 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किस पे जाओगे 3 के टेबल पे, अभी 6 प्लस 3 कितना होगा 9, तो 9 आता है 3 के टेबल में, यस आता है, तो यानी कि नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 6 कितने से आता है 2 जा, और 3 कितने से आएगा 1 जा, फिर 3 7 जा एंड देन 7 1 जा, तो हमने क्या निकाल लिया प्राइम फैक्टर। तो 252 का प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 7 एक बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। होप इतना आपको समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारा देखो 2 का भी पैर है, 3 का पैर है, 7 का पैर है क्या नहीं है, तो हम क्या करते थे जो क्वेश्चन 5 में 7 का पैर जो 7 का एक पैर यानी कि मल्टीप्लाई बाय 7 करते थे राइट, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे इसे 7 को डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे हियर 7 का पैर नहीं है तो हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पैर, यानी कि इसका कोई भी पैर नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 252 को 7 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, सो we divide, so 252 is divided by 7, then इसके बाद हमें क्या मिलेगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, then we get a perfect square number। ओके, वो आपको इतना समझ में आया क्या लिखा मैंने। अब 252 है, यस 252 है,
इसे कर दो डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है, इसको भी डिवाइड कर दो 7 से, तो यहाँ पे 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 2 5 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, डिवाइड करके चेक करते चलो, 2 5 2 है 7 है, 7 3 21, 7 4 28, तो 7 3 21 आ जाएगा, 5 में 7 जाएगा, 4 बचेगा, 2 7 6 40, 20 कितना आया, 36 आया, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब इसका हम जो 36 आया है इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसको स्क्वायर रूट में डाल दो 36, अभी 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, तो 2 इंटू 3, यानी कि देयरफॉर जो रूट 36 है इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारा, 2 3 6, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स इजी कुछ हार्ड नहीं है, पर होप आपको समझ में आया होगा। खाली देखो क्वेश्चन 5 में हम क्या करते थे, जिसका भी पैर नहीं होता था उससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, तो दोनों साइड वही नंबर को डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करना है, ओके। तो आपको फर्स्ट समझ में आया, मतलब हमारी सेकंड पे सेम जैसा हमने ये किया इसको भी हमें सेम वैसा ही करना है। तो देखो स्टूडेंट सेकंड में 2 9 2 5 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले, 2 9 2 5। सबसे पहले हम किससे टेबल से देखेंगे, 2 के टेबल से। 2 के टेबल यानी कि लास्ट में 5 है, 5 आता है 2 के टेबल में नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल से चेक करोगे, तो पहले चेक करने का प्लस करोगे, 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 आता है 3 के टेबल में, यस आता है, तो यानी कि ये नंबर जो है वो 3 के टेबल में आएगा, ओके। तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 9 सा 27, 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, 9 7 5 आ गया। अब इसको प्लस करो, 9 + 7 कितना होता है, तो 16, 16 + 5 21, 21 भी आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये भी आएगा। इसको भी डिवाइड कर दो 3 से, आप लोग डिवाइड करने का आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ओके। तो 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15। अब इसको प्लस करो, 3 + 2 कितना होगा, 5, 5 + 5 10, ये यानी कि अभी 10 आया था 3 के टेबल में नहीं, यानी कि नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब किस पे जाओगे, 4 के टेबल पे, तो देखो लास्ट का 2 नंबर क्या है, 25, 25 आता है 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। फिर किस पे जाओगे, 5 के टेबल पे जाओगे, 5 में देखो लास्ट में 5 है, तो यस 5 के टेबल में 5 आता है, यानी कि 5 से डिवाइड होगा, तो 5 6 30, 5 5 25, ये भी 5 से होगा, तो कितने से होगा, 5 13 से होगा, राइट। और 13 तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर, तो 13 से ही होगा, यानी कि 13 1 सा। होप आपको इतना समझ में आया। अब सिर्फ हमें जो हमने यहाँ लिखा है वही हम वहां पे भी डालेंगे, पर नंबर चेंज होगा, ओके। तब 2 9 2 5 का स्क्वायर रूट, ये प्राइम फैक्टर क्या क्या आया हमारा, तो 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है, और 13 एक बार आया है, तो यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, सॉरी 5 है ना, 5 × 5 × 13, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो इसका पैर बन रहा है, इसका पैर बन रहा है, 13 का पैर बन रहा है नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हियर प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पैर, ओके। तो यानी कि हम क्या करेंगे, सो हम क्या करेंगे, 13 को दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम 2 9 2 5 को किससे डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे और दोनों साइड करोगे, ओके। सो 2 9 2 5 is divided by 13, then we get a perfect square number। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखना, ओके नंबर। अब ये हो गया, हम क्या करेंगे, 2 9 2 5 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 13 से। अभी भी आप क्या करोगे, 13 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 2 × 2 × 5 × 5 × 13 अपॉन 13, तो 13 13 क्या होगा यहाँ पे, तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब 2 9 2 5 को क्या कर दोगे, 13 से डिवाइड कर दोगे, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, 2 9 2 5 13, 13 तो 13, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, कितना बचेगा, 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, फिर 2 नीचे, 13 13 13 26, 13 3 ज़ा 39, तो 13 2 ज़ा ही होगा, 13 2 ज़ा 26, माइनस करो कितना बचेगा, डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, 39 52, ये अच्छे से डिवाइड करते हैं इसको, 2 9 2 5 है, राइट, 13 से डिवाइड करेंगे,
तो 13 1 से 13, 13 2 से 26, 13 3 से 39, तो 13 2 से 26 होगा, 3 बचेगा, 2 नीचे, 13 2 से 26, 6 आएगा, 5 नीचे, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 है, सॉरी यहाँ पे 3 था ना, मैं भी देखो क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 3 आएगा, ओके, मैंने 3 नहीं लिखा था, यहाँ पे 3 है ना, 2 3 है, 3 3, अब 13 5 जा 65 आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके, आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से देख के करने का, तो यहाँ पे 2 3 था, मैंने यहाँ पे 2 2 2 ले लिया था, आपको 2 3 3 लेना है, ओके, जो आया है वही लेना है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, अभी 2 to 5 इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो 2 to 5 इक्वल्स 2, यहाँ पे 3 का पैर है, यहाँ पे 5 का पैर है, तो 3 इंटू 5, तो रूट, तो 2 to 5 किसका स्क्वायर रूट है, तो 3 5 है 15, 15 का स्क्वायर रूट है, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 एंड 2 ये दोनों सम आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे इसके ही 3rd एंड 4th सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 3rd, अभी 3rd में क्या दिया है, 3 9 6, अब इसका हमें सेम जैसे हमने फर्स्ट सेम का निकाला तो सेम 3rd 4th का भी निकालना है, ओके। तो 3 9 6 का पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम पहले 3 9 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ओके। तो देखो अभी 6 है, तो लास्ट में क्या है, 6 2 के टेबल में आता है, यस, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ओके। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अब यहाँ पे 8 आया, तो यानी कि ये भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर दो, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 99 आ गया। अब 99 लास्ट का नंबर क्या है, 9 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता है, ओके। फिर अभी 3 के टेबल पे जाओगे, क्या है, 9 + 9 18 आता है 3 के टेबल में, यस आता है, तो यानी कि नंबर भी 3 से, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ओके। तो 3 3 जा 3 3 जा, ये भी 3 से होगा, 3 1 जा 1 जा, और 11 जो है वो हमारा प्राइम नंबर, तो वो 11 11 से ही होगा, 11 1 सा, तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 9 6 का प्राइम फैक्टर क्या आया, तो 2 बार 2 आया है, 2 इंटू 2, 3 भी 2 बार आया है, 3 इंटू 3, और 11 कितनी बार आया है, एक बार आया है, ओके। तो देखो इसका पैर बन रहा है, इसका भी पैर बन रहा है, इसमें किसका पैर नहीं, 11 का पैर नहीं है, तो क्या लिखोगे हियर, प्राइम फैक्टर 11 हैज नो पैर, तो यानी कि हम 3 9 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 3 9 6 को किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो देखो 3 9 6 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइड बाई 11, 11 11 क्या हो जाएगा, कैंसल। अभी 3 9 6 को डिवाइड कर दो 11 से, तो देखो आप एक सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा, मतलब कि अगर आप 3 9 6 को 11 से डिवाइड करते हो, ओके, वो करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, या फिर अभी ये जो 11 तो आपने काट दिया, अब ये जो नंबर है इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही आंसर आएगा, सिंपल। देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना होगा, 36, तो 36 ही आएगा यहाँ पे। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 3 9 6 से डिवाइड कर लो 11 से, 11 3 जा 33, 9 से 3 6 बचेगा 6, 11 6 जा 66 आ गया ना, तो 36 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो 36 आ जाएगा अंदर, इक्वल्स टू ये इसका है, यहाँ पे भी इसका है, तो 2 इंटू 3, यानी कि देयरफॉर जो रूट 36 है उसका कितना आएगा, स्क्वायर रूट क्या है, 2 3 जा 6 आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये 3rd समझ में आया। अब हम आते हैं 4th पे। 4th क्या है हमारा, 2 6 4 5 है, ओके। तो 2 6 4 5 का हम पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 6 4 5। तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो है हमारा नंबर 2 के टेबल में डिवाइड होगा क्या, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो देखो लास्ट में क्या है, 5 है, 5 अदर 2 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किस पे जाओगे, 3 का ट्रिक क्या है, चेक प्लस करना सबको, तो 2 + 6 कितना होगा, 2 + 6 8, या फिर देखो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, तो होगा नहीं होगा, 17 आता है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किस पे आओगे, 4, तो लास्ट का जो नंबर क्या है 45 है, 45 4 के टेबल में आता है नहीं आता है, इसका मतलब कि ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा।
5, तो देखने का लास्ट में 0 या 5 है या नहीं, तो 5 0 है नहीं है, 5 है, तो यानी कि 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब कितने जा होगा वो हमें पता है नहीं, तो क्या करो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 2 6 4 5 है, डिवाइड कर दो 5 से, 5 5 जा 25, 1 बचेगा 4 नीचे, ओके, 5 2 जा 10, 4 बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 9 जा 45, ओके, तो बच्चे कल रेडी के नहीं, 5 5 से 25, इस पॉइंट बचेगा 4 5 से 10, 4 बचेगा 5 5 से 45, ओके, यानी कितना आया 5 5 2 9 जा 5 5 2 9 जा, ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो, अब स्क्वायर लर्न करना क्यों इम्पोर्टेंट है। 5 2 9 जो है ना वो किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर पता है आपको, जो 5 2 9 है वो 23 का स्क्वायर है, और ये जो 23 है वो आपका क्या है, तो प्राइम नंबर है। अब जो प्राइम नंबर जो है वो अपने नंबर से ही होगा और कोई नंबर से नहीं होगा, तो यानी कि ये 23 से होगा, यानी कि 23 जा 23 1 जा, और कुछ नहीं करना है। होप आपको समझ में आया इतना। अब देखो ये लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 2 6 4 5 का प्राइम नंबर क्या आया, प्राइम फैक्टर, तो 5 इंटू 23 इंटू 23। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 23 का पैर है, 5 का पैर है नहीं है, तो यानी कि हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पैर, प्राइम फैक्टर 5 का कोई पैर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 6 4 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 6 4 5 इज डिवाइडेड बाई 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 6 4 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 5 कर दोगे, ये 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 2 6 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमने 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड किया था, क्या यहाँ आंसर 5 9, ओके। देखो 2 6 4 5 था, हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो क्या आया था आंसर, 5 2 9 आया था ना, तो इसमें भी डिवाइड करोगे तो 5 2 9 ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे 5 2 9 इक्वल्स टू यहाँ पे 23 इंटू 23। अब 5 2 9 का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये तो 2 पैर है इसका, तो 1 बस 23 ले लो, हमारा आ गया आंसर, खत्म। होप फ्रेंड्स आपको ये थर्ड एंड फोर्थ सम समझ में आया। अब इसमें 2 सम और है, 5th एंड 6th, अब हम वो देखते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट सम है 5th, 5th में क्या दिया है 2800, इसका हम पहले क्या निकालेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। तो देखो स्टूडेंट्स, तो 2800 सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, अभी लास्ट में नंबर क्या है 0, तो 2 से डिवाइड होगा, यस होगा, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2800 आ जाएगा। अब वापस लास्ट में 0, तो ये भी इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 00, लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0। अब यहाँ पे भी लास्ट में 0 है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड होगा, ओके, तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10। अभी 2 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा। अब किस पे जाओगे, 13 के टेबल पे, तो प्लस करो, 7 प्लस 1 8 8 प्लस 5 13, 13 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो यानी कि ये नंबर भी, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। अब किस पे आओगे, 5 के, 75 आता है 4 के टेबल में, पहले चेक करो, तो 75 नहीं आता है, यानी कि ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब किस पे आओगे, 5 पे आओगे, ओके, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 3 जा 15, राइट, 5 5 से 25, ये भी होगा, 5 7 जा और 7 हमारा 1 जा, तो ये आ गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स, 2800 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, जो 2 है वो 4 बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 5 इंटू 5, और 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये 2 का पैर है, ये भी 2 का पैर है, 5 का पैर भी है, 7 का पैर है नहीं है, तो इसका मतलब कि जो हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पैर, सो तो 2800 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 2800 इज डिवाइडेड बाई 7, तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो 2800 को डिवाइड कर दो 7 से, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे आप डिवाइड कैसे कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, ये 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अभी 2800 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 7 के टेबल में 28 आता है, कितने सा 4 सा, और ये 00 आ जाएगा 400, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट। तो देखो ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, ये भी 5 का पेयर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा, 2 2 जा 4, 4 5 से 20, यानी कि जो 400 सॉरी जो 400 है उसका स्क्वायर रूट क्या है 20। आगे हमारा आंसर। होप आपको ये 5th समझ में आया। अब आते हैं हमारे 6th के ऊपर, यानी कि इधर। अब इसमें हमें क्या दिया है, तो 1620 दिया है, इसका ही पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 1620, अभी लास्ट में क्या है 0 है, तो 2 से डिवाइड होगा, यस होगा, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अब वापस लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, यस होगा, तो 2 4 जा 8। ओके, 1 छोटा है तो 0 आ जाएगा, 2 5 से 10, 4 0 5 आ गया। अभी 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, अब किस पे जाओगे, 3 पे, तो 4 प्लस 0 4 होगा, 4 प्लस 5 9, तो ये 9 तो आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगर आपको यकीन नहीं था चेक कर लो, यहाँ पे 405 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1 बचेगा 0, 3 3 जा 9 आएगा, 1 5 3 5 जा 15, आगे 135। अब इसको प्लस करो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके, अब ये होगा 45, यस ये भी होगा, तो 3 कितने जा 15 जा 3 5 जा एंड देन 5 1 जा आ गया। तो देखो 2 कितनी बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 कितनी बार आया 4 बार, और 5 1 बार आया है। तो 1620 का प्राइम फैक्टर का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। गैप सब दिख रहा है, पर गैप आप लोग मत करना। ओके, तो 1620 इक्वल्स टू 2 2 बार, 3 4 बार और 5 1 बार। तो यहाँ पे देखो ये 2 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर है नहीं, तो यानी कि इसमें किसका पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है, तो हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। तो यानी हम क्या करेंगे, 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो 1620 इज डिवाइडेड बाय 5, तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स 1620 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब किससे डिवाइड कर दोगे, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 5 5 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। अब 1620 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 1620 है डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 1 बचेगा 2, फिर 5 2 जा 10, कितना बचेगा 2 0, फिर 5 4 जा 20, यानी कितना आया 3 2 4, 3 2 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो रूट 3 2 4 इक्वल्स 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 3 2 4 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। यानी कि देखो एक स्टूडेंट है, मतलब एक स्कूल है, स्कूल के एक क्लास में क्लास 8 के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, तो पैसा डोनेट किया है। ओके, कितना पैसा डोनेट किया है, तो 2401 रुपीज उन्होंने डोनेट किया है। किस लिए डोनेट किया है, तो फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए उन्होंने क्या किया है, तो 2401 रुपीज डोनेट किया है। अब क्या बोला है, each student donated as many rupees as the number of students in the class। अब इसमें क्या बोला है कि हर एक बच्चा, मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं हर एक बच्चे ने उतना ही पैसा डोनेट किया है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझो, सपोज आप लोग क्लास 8 हो, राइट। अभी आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 10। अब हर एक बच्चे ने कितना रुपया डोनेट किया है, तो जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ही वो बच्चों ने डोनेट किया है। मतलब कि जितने
क्लास 8 में जितने बच्चे 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने कितना रुपया डोनेट किया है, 10 रुपया ही डोनेट किया है। मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, तो यानी कि जो हमारा है कितना रुपीज बनेगा, 100 रुपीज बनेगा। होप आपको ये समझ में आया इतना। तो देखो अभी पहले से कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल रुपीज कितना डोनेटेड हुआ, ₹2401। अभी क्या लिखने का, टोटल रुपीज डोनेटेड, टोटल रुपीज डोनेटेड। तो कितना डोनेट हुआ, 2401। ओके, अभी क्लास में कितने बच्चे हैं वो हमें पता है क्या, नहीं, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो अभी क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स b, इसे क्या ले लोगे, x ले लोगे। ओके, अब क्या बोला है कि हर बच्चे ने, क्लास में जितने बच्चे हैं हर बच्चे ने उतना ही पैसा डोनेट किया है। अगर आप इसमें देखोगे तो 10 बच्चे क्लास में थे, हर बच्चे ने कितना डोनेट किया, 10, यानी कि दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अगर ये हमारा x है तो हर एक बच्चे ने जितना रुपया डोनेट किया वो भी क्या होगा, हमारा x ही होगा। अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सपोज वो क्या है, हमारा x है, ठीक है। हमें पता नहीं कितना, हमने माना है कि जो क्लास है क्लास में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, तो हर बच्चे ने जितने क्लास में बच्चे हैं उतना ही रुपया डोनेट किया है। तो अगर टोटल क्लास में x बच्चे हैं तो हर बच्चे ने कितना डोनेट किया होगा, तो हर बच्चे ने x ही रुपया तो डोनेट किया होगा, तो यही हमें लिखना है। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड ₹x। ओके, तो अब देखो अगर हम इन दोनों को, ये तो हमारा फाइनल आंसर था, इतना मनी हुआ था, तो इक्वल्स टू 2401 हुआ होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया होगा, यहाँ पे किसी हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आया था, तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये आया होगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अभी x क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल्स टू 2401। अब ये स्क्वायर जो है आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको दे देने का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल्स टू रूट में क्या हो जाएगा, 2401। अब यहाँ पे काम आता है आपका जो आपने स्क्वायर लर्न किया है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको लर्न है ना स्क्वायर, तब डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो 2401 किसका स्क्वायर है, अगर आपको चाहिए तो आप फाइंड भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। 2401 किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है, तो यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 49। यानी कि कितने बच्चे क्लास में हैं, 49 बच्चे क्लास में हैं, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 49 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ओके, 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स इससे कुछ हार्ड नहीं था, होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। इसमें खाली यही बोला है कि जितने बच्चे क्लास में हैं हर बच्चे ने उतना ही पैसा डोनेट किया है। तो अगर क्लास में x बच्चे हैं, हमें दिया नहीं कितने बच्चे हैं, हमने माना है कि अगर क्लास में x बच्चे हैं तो हर बच्चे ने कितना डोनेट किया होगा, x ही डोनेट किया होगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2401 के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अभी 2401 किसका स्क्वायर रूट है, किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 49, यानी कि क्लास में कितने बच्चे, 49 बच्चे हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as a number of rows। देखो ये थोड़ा ना जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के ना उससे थोड़ा ये हल्का मिलता जुलता है, मतलब वैसे ही वे में है। अभी क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, तो कितना, एक गार्डन है, ओके, एक गार्डन में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं, 2025। अब उस प्लांट को ऐसा लगाया गया है कि जितने नंबर ऑफ रोज है ना, यानी कि देखो नंबर ऑफ रोज यानी कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज एक रो में 5 प्लांट लगाया है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या बोला है कि जितना हमारा रो है ना उतना ही हर एक रो में उतना ही प्लांट लगा हुआ है। तो सपोज हमारे पास इसमें 5 रो है, कितने रो है, 1 2 3 4 5 रो है, तो इसका मतलब हर एक रो में कितना प्लांट है, 5 5 प्लांट ही है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। होप आपको इतना समझ में आया। और मतलब देखो सिंपल समझो क्या बोला है कि 2020 एक गार्डन है, एक गार्डन में 2025 प्लांट लगाया है। अब ऐसे उनको लगाया है ना कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही प्लांट्स हर एक रो में होगा। तो समझो अगर हमारे पास 5 रो है, हम एग्जाम्पल समझ रहे, हमारे पास 5 रो है, तो हर एक रो में कितना होगा हमारा प्लांट, 5 प्लांट ही होगा। तो नंबर ऑफ रोज हमारा 5 है और हर एक रो में कितने प्लांट्स है, 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 25 होगा ना। तो ऐसे ही हमें करना है। अब इसमें कैसे करोगे, तो देखो सॉल्यूशन में टोटल प्लांट्स हमारा कितना लगाया है, टोटल प्लांट्स कितना है हमारा, तो 2025 लगाया है गार्डन में, राइट, प्लांटेड। आपको इधर पूरा लिख भी सकते हो, टोटल प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, कितना लगाया 2025, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। थोड़ा और थोड़ा आपको स्टेटमेंट थोड़ा एक्सटेंड करना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रोज, अभी कितना नंबर ऑफ रोज इसमें हमको दिया, ये पता है क्या, हमें नहीं पता है, तो एज्यूम करने का, तो क्या एज्यूम कर लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे, तो लेट लिखोगे, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स ले लोगे। अब हर एक रो में कितना प्लांट है वो हमें पता है क्या, वो भी नहीं पता है, पर हमें ये बोला है कि जितना नंबर ऑफ रोज है ना उतना ही हर एक रो में उतना ही प्लांट लगा है, ठीक है, ये हमें बोला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन ईच रो, तो इसमें भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा एक्स होगा, राइट। मतलब हमें क्या बोला है कि जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही हर एक रो में उतना ही प्लांट लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ रोज कितना है, एक्स है, तो हर एक रो में कितना प्लांट लगा होगा, एक्स प्लांट ही लगा होगा। तो देखो सिंपल, हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 2025, ओके, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2025। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, तो x इक्वल्स टू रूट में 2025। अब जो 2025 किसका स्क्वायर है, तो 45 का स्क्वायर है, तो आ गया हमारा आंसर। यानी कि हमें क्या फाइंड करना था, कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रोज हमारा कितना है, x था, x कितना है 45, और हर एक रो में कितने प्लांट्स है, तो 45 प्लांट्स ही है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, there are 45 rows and 45 plants and 45 plants are planted in each row। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। अब देखो इसमें क्या बोला है कि आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर यानी कि ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो छोटा होना चाहिए, मतलब ऐसा छोटे में स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो ये तीनों नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, ओके। अब इसमें क्या बोला, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट से हमेशा आपको एक वर्ड याद आएगा जो आपने आप 6th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, क्या करते आ रहे हो, एलसीएम एचसीएफ, राइट। तो स्मॉलेस्ट है यानी कि क्या करोगे, एलसीएम करोगे, क्योंकि जो एचसीएफ होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट आ गया, और एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट मतलब भी स्मॉल, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का जो है हम ये निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ओके। तो ये हमारा रफ वर्क रहेगा, इसका जो एलसीएम निकालोगे वो रफ वर्क में निकालोगे। तो देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 है, 9 है, 10 है, तो पहले 2 से हम करेंगे, ओके। तो 2 2 जा 4, 9 आता है नहीं, तो इसलिए हो गए 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 9 आता है नहीं, 5 का 5 से रहने दोगे, फिर 3 के टेबल से 1 का 1, 3 3 जा 9, 5 का 5 से रहेगा, फिर 3 1 का 1 इधर पे 1 सा आ जाएगा, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा, और 5 भी क्या आ जाएगा 1 सा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 5 2 जा 10, ओके, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा 180, यानी कि ये तीनों का एलसीएम क्या आया हमारा 180 आया। तो यहाँ पे सिंपल आपको कैसे लिखना है, सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसे लिखोगे द
LCM of 4, 9 and 10 इस क्या आया 180 आया, ये हमने लिख दिया। अब जब ये हमें 180 मिला तब हम कैसे करेंगे इसको, तो जैसा हमने ये 180 का हम पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नंबर का पैर नहीं है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो जो नंबर हमें मिलेगा वही क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम सम से करते हैं। तो देखो हमने पहले क्या किया, एलसीएम निकाला इसका, राइट। अब एलसीएम निकाला तो अब क्या करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो ये हमारा रफ वक्त है इसलिए इसको मैं रफ कर रही हूँ। हाँ, अब जब हम 180 का निकालेंगे तो वो हमारा रफ वक्त नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे हम 180 का क्या निकालेंगे, ये हमारा रफ वक्त नहीं है, आपका सम ये पूरा। तो 180 का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 9 से 18 0 आ जाएगा, 2 45 जा, फिर 3 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, ओके। द प्राइम फैक्टर ऑफ 180 यानी कि 180 का प्राइम फैक्टर ऑफ 180 क्या क्या आया हमारा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 का पैर है, 3 का पैर है, 5 का पैर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल जो 5 को हम दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर प्राइम फैक्टर 5 has no pair, so we multiplied, so is simple लिखो, so 180 is multiplied by 5, then we get a perfect square number, okay। होप आपको इतना समझ में आया क्या किया हमने। अब हम क्या करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 18 5 जा 90 और एक 0 आ गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सिंपल हमें आंसर तो आ गया ना, बस निकाल लो तब और क्या। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 900 आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया, तो इसका मतलब कि इसे भी सेम करोगे तो 900 ही हमारा आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें इसमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, इसमें हमें बोला है स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए। तो हमारा स्क्वायर नंबर क्या आया, 900, यानी कि 900 ही ऐसा छोटा नंबर है, स्क्वायर नंबर है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। सिंपल आप क्या लिखोगे, therefore the smallest square number that is simple। यहाँ से आपको पद लिख के लिखना है, यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक देखकर लिखना है, ओके। तो कैसे लिखोगे, the smallest square number that is divisible by, बस डिविजिबल बाय का इतना मत लिखना, डिविजिबल बाय तक लिखना, बाय 4 9 एंड 10 इज 900। आ गया हमारा आंसर, ओके। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी ऐसे ही इसी वे में है, ओके। तो आपको आप आराम से कर सकते हो। तो एक बार हम वो भी देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था वैसे ही करना है, इसलिए हमने सेंटेंस ऐसे ही रहने दिया है, ओके। जो मेन रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे फिर लिख के बताती हूँ। तो देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 8 15 and 20। यानी क्या वैसे हमें क्या करना है, ऐसा छोटा नंबर बताना है, स्क्वायर नंबर जो 8 15 20 तीनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो ये रफ वर्क है हमारा, ओके। 8 15 20। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 15 ऐसे रहेगा, 2 10 जा 2 2 जा 15 ऐसे रहेगा, 2 5 जा, फिर 2 1 जा 15 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, फिर 3 के टेबल में 3
5 जा, फिर 5 ऐसे रहेगा और फिर 5 1 जा 1 जा। अब इसका एलसीएम क्या बना देखो, तो 5 2 जा 10, ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इंटू 12 कितना आ गया हमारा 120, यानी एलसीएम क्या आया 120 आया। तो क्या लिखोगे, द एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज 120 आ गया। ओके, अब इसका हम क्या निकालेंगे, 120 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो इसको मैं रख कर देती हूँ। तो इसका हम पहले अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 120 का। तो 2 6 जा 0, 2 30 जा 2 15 जा और कुछ है कि मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, तो 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा, फिर क्या होगा 3 5 जा 5 1 जा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर, मतलब ये प्राइम फैक्टर आ गया इसका। तो 120 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा। ओके, अब देखो ये आ गया हमारा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो खाली ये 2 का पैर है, बाकी ये तीनों में से किसी का भी पैर नहीं है। तो यानी कि इसका एक 2 है तो एक 2 और लोगे, इसका एक 3 है तो एक और 3 लोगे, फिर इसका एक 5 है तो एक और 5 लोगे, राइट। तब कितना बनेगा देखो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि 30 को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। या तब क्या लिखोगे, हियर प्राइम फैक्टर 2 3 एंड 5, क्या लिखोगे 2 3 एंड 5 हैज नो पैर। सिंपल यहाँ पे क्या लिखो, 2 3 एंड 5 हैज नो पैर। सो हम क्या करेंगे, 120 इस हम 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर 3 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, इस मल्टीप्लाइड बाई 30, तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो सिंपल आप क्या कर दो, 120 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा, और 00 आ गया। बस इतना करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको वैसे करना है वैसे भी करोगे तो चलेगा, और ऐसे करोगे तो भी चलेगा। ऐसे हमें नंबर ही निकालना था ना, नंबर हमने निकाल लिया, तो नंबर क्या आया 3600। अभी क्या लिखोगे, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20 इज 3600। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको जितने भी हमने सम्स देखे एक्सरसाइज 5.3 में तो आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।